माई राइजिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक और अभिनंदन करता हूं। मैं नील कुमार नुइया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है इकोनॉमिक्स। आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक मैंने क्यों चुना है, चुनने का जो कारण है वो है क्वेश्चन उठ रहे हैं भारत की इकोनॉमिक्स पर वर्तमान में, क्योंकि भारत को जो निचला स्तर रुपये अपना जो निचला स्तर है वो लेकर आ चुका है। बहुत डाउन हो रही है भारत की करेंसी। इसीलिए मैंने आज सोचा कि वीडियो बना देता हूँ, इसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ सबको, जो आपको थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे बड़ी बात तो है कि ये कारण क्या है। कारण देखो कि हमारे मन में दो प्रश्न उठते हैं, जैसे कि यार कि आरबीआई छाप रही है रुपये, उसके पास तो मशीन है, जी करे इतने नोट छाप दे, क्यों नहीं छाप रही है? कारण ये है कि आरबीआई उतने ही नोट छापेगी जितने उसके पास भंडार है। भंडार किस चीज़ के? सोने के। सोना कितना बड़ा है? भारत के जो सरकार है उसके पास सोना कितना बड़ा है? अनाज कितना है? अनाज कितना है ये देखेगी। जितनी इनकी वैल्यू होती है, जिनके इनको सभी को टोटल चीज़ों को मिलाकर जितने पैसे बनते हैं, आरबीआई उतने ही नोट छाप सकती है। उससे ज़्यादा नोट छापेगी तो भारत की जो मुद्रा है और डिक्रीज होती जाएगी। ये तो है सबसे बड़ा कारण कि आरबीआई मन चाहे नोट नहीं छाप सकती। आपके मन में प्रश्न होगा कि यार भारत के सभी लोग गरीब हैं, चलो आज आरबीआई से फ़ोन पे बात करते हैं कि छुपा लेते हैं हजार हजार के नोट, आने दो 2-2 हजार के नोट। तंगी आ गई है पैसों की, लेकिन वो नहीं छापती। कारण आपको पता चल गया होगा। दूसरी बात ये है कि डॉलर स्ट्रोंग है भाई। डॉलर है वो भारत के लगभग 77.31। अगर आप ये कहो कि जो $1 अगर अमेरिका जाकर कमा के लाएगा और वो भारत में आकर अपना $1 सरकार को देगा, तो सरकार को देने पड़ेंगे 77.31 रुपये। ये क्या प्रॉब्लम है भाई? ये क्यों हो रहा है भेदभाव? कारण है कि भारत मतलब मेन कारण है कि नोट छापेंगे भंडारण के कारण से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भंडार भारत के पास है उसका 77.31 गुना ज़्यादा भंडारण यूएस के पास है। इस कारण से जो वैल्यू है वो तुलनात्मक रूप से नीचे आ चुकी है भारत की। कारण क्योंकि जैसे मतलब 77 गुना ज़्यादा है यूएस डॉलर, तो इसका मतलब यही है कि उनके पास जो भंडारण है वो 77 गुना ज़्यादा है यूएस के अंदर। शायद आपको ये बात मैं समझाने में कामयाब रहा हूँगा। शायद अगर समझ चुके हो मेरी बात तो प्लीज़ आप आंसर देना कमेंट में कि मैं समझ चुका हूँ। जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे, यही आज का हमारा टॉपिक है। न्यूज़ क्या आ रही है ये हम पढ़ेंगे, तभी तो ये रिलेटेड टॉपिक आज मैं बना रहा हूँ। बहुत ही चर्चित है। भारत की करेंसी वर्तमान दर घट रही है, कीमतें बढ़ रही है। किसी भी चीज़ के भाव देखो इंक्रीज हो रही हैं, और जो मुद्रा वैल्यूशन है वो डिक्रीज हो रही है। लगभग आज की जो जिस प्रेजेंट टाइम में ये वीडियो चल रहा है, जो वीडियो बन रहा है, उस समय $1 भारत के 77.31 रुपये के बराबर है। अरे भाई ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से खरीदते हैं पानी की 20 रुपये की बोतल और चलो यूएस के अंदर बेच के आएंगे। देखो कितना फ़ायदा हो रहा है। निर्यात धीरे धीरे बाहर से सामान बढ़ रहा है, निर्यात हो रहा है, यहाँ से लोग खरीदते हैं, यूएस में जाकर बेचते हैं। जैसे आपको ये बात मैं समझाता हूँ, चलो शायद आप नहीं समझ पाओगे। जैसे कि हम ये भी सोचते हैं कि भाई चलो अगर इतना महंगा हो चुका है चीज़, तो हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से कोई चीज़ खरीदते हैं और वो बेच के आते हैं। कहाँ? यूएस के अंदर। जैसे यहाँ से 20 रुपये की पानी की बोतल है, पानी की बोतल वो खरीदा और यूएस में जाएंगे, बैठे एरोप्लेन में वीज़ा बनाया, चल गए और वहाँ बेचेंगे। तो वहाँ पर क्या मिलेगा? यही वहाँ पर कीमत शायद $1 हो। वहाँ से $1 मूल्य एक बोतल का, और यहाँ पर कितने लगे? 20 रुपये। और अगर भारत आकर आप वो $1 भारत सरकार को दोगे तो वो आपको देगी 77 रुपये। इस तरह इस कारण से भारत का निर्यात, भारत का सामान विदेशों में जा रहा है। लोग इसको टारगेट कर रहे हैं। आपने हाल फिलहाल की न्यूज़ भी देखी होगी, भारत का जो इंपोर्ट है वो सबसे उच्चतम स्तर पर है, बढ़ रहा है इंपोर्ट और निर्यात घट रहा है। ठीक है, चलो फिर कारण जानते हैं कि ये क्या कारण हो गए हैं कि भारत की जो मुद्रा भंडार है उसमें कमी आ रही है और
जो रुपये है वो नीचे गिर रहा है, इसका कारण जानते हैं हम। सबसे बड़ा कारण तो है जो यूएसडी है, मतलब जो यूएसडी मतलब यूएसए की जो करेंसी है डॉलर, वो स्ट्रोंग हो रही है। स्ट्रोंग क्यों हो रही है? वो अपने पास भंडार करती है सामानों का, अनाजों का, धातुओं का, इस कारण वो स्ट्रोंग है। और दूसरा पॉइंट जो है वीकर इंडियन एशियन करेंसी, जो एशियन करेंसी है वो लगातार धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है, उनके पास भंडार कमज़ोर हो रही हैं, अनाज कम है, इसके कारण से। सबसे बड़ा कारण जो आपको हाल फिलहाल में चर्चा का विषय है वो है ऑनगोइंग रशिया यूक्रेन वॉर। ये जो कारण है वो सबसे स्टिक है। स्टिक ये है कि जो ये युद्ध चल रहा है, भारत क्या बोल रहा है, अपना एनिक्सपूर्ण व्यवहार तो कर ही रहा है, किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा है, लेकिन ये जो नीचे नीचे भारत रूस का साथ दे रहा है। रूस का साथ दे क्यों रहा है? क्योंकि वो तो हमारा पहले का नाता है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, इसी कारण दे रहा है। लेकिन इसका नुकसान क्या हो रहा है कि यहाँ के जो इन्वेस्टर हैं, जो विदेशी इन्वेस्टर हैं, वो क्या कर रहे हैं कि भारत के जो शेयर की कंपनियां खरीद रखी हैं उनको निकाल रहे हैं। निकाल क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई अमेरिका है, उसके पक्ष में भारत बोल नहीं रहा है। क्या पता कब भारत की जो कंपनियां हैं उसके ऊपर अमेरिका सैंक्शन लगा दें, प्रतिबंध लगा से, जिससे मेरा सारा इन्वेस्टरों का सारा पैसा रुल जाए, यहीं पर भारत में ही रह जाए। इस कारण से इन्वेस्टर अपना पैसा ले जा रहे हैं, विदेशी भंडार मुद्रा में कमी आ रही है धीरे धीरे। ये भी एक कारण है जो हमारा वैल्यूएशन डिक्रीज आ रहा है। ठीक है। अब देखो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ये समझना जरूरी है। प्रभाव, भाई ये जो हो रहा है वो भारत पर क्या प्रभाव डालेगा, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, एक नंबर पॉइंट, निर्वात हो रहा है। आज हाल फिलहाल की न्यूज़ में, चर्चा में यही न्यूज़ आ रही है कि भारत का जो निर्वात वैल्यूएशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ से सस्ता सामान मिलता है और वहाँ पर महंगा मिलता है, और महंगा बेच जाते हैं यूएस में जाकर, और वहाँ से ज़्यादा करेंसी मिलती है। $1 के बराबर यहाँ पर स्वतंत्र रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए निर्यात हो रहा है। दूसरी बात है, जो भारत के इन्वेस्टर जो विदेशों से सामान ला रहे हैं, उनको भाई पहले तो देखो मुद्रा इंक्रीज थी, मान लीजिए $20 $1 थी, तो वहाँ पर तो उनको सस्ता सामान मिल जाएगा कि $20 दो तो $1 हो जाएगा और $1 से अपने सामान खरीद लो। लेकिन आज फिलहाल में देखो क्या हो रहा है, स्वतंत्र रुपये दो, फिर वो अमेरिकन रुपीज़ में $1 होगा और उनसे आप सामान खरीदो और जो भारत में आकर बेचो, इसलिए आयात नहीं हो रहा है सामानों का। ये सबसे बड़ा प्रभाव भारत पर पड़ रहा है। और आपको पता है, आप इतने तो समझदार हो रहे हैं, इतने समझदार आप पहले से हैं भी, कि इनक्रीज हो रहे हैं। क्या इनक्रीज हो रहे हैं? महंगाई। भाई महंगाई देखो अपनी चरम सीमा पर जा रही है। कारण क्या है? भारत का जो वैल्यू है, भारत की जो डिक्रीज हो रही जो मूल्य है, वो है महंगाई का कारण। दोस्तों आप सभी को ये सभी प्रश्न मिल गए होंगे कि आरबीआई अपने सभी नोटों को क्यों छाप लेती है, क्यों नहीं छाप लेती। चलो जी में उतने नोट छाप लेते हैं, क्यों नहीं कर पाती है। शायद आज आपको ये समझ में आए। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ मेरे जो वीडियो पर कमेंट करना। थैंक यू, धन्यवाद।